मैंने गलती से अपने बॉयफ्रेंड की तैयार की हुई एंगेजमेंट रिंग निगल ली। तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? मुझे क्या महसूस होना था? ग्लास में रिंग थी। ये सुनते ही मैं जम गई। मैंने हैरानी से अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा पूछा। उसी मौके का फायदा उठाकर उसने मुझे प्रपोज कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी। शरीर के अंदर रिंग के साथ मैं कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार नहीं कर पाती। मैं तुरंत उस पर भड़क गई कि उसने मेरे करियर के साथ मजाक किया। उसका प्रपोजल अनदेखा करके मैं तुरंत हॉस्पिटल भागी चेकअप के लिए। वहाँ मेरी मुलाकात एक अजीब से बेघर आदमी से हुई। तुम 3 दिन में मर जाओगी, मुझे माफ कर दो, तुम बहुत जवान हो। मैंने सोचा वो पागल है और गुस्से में वहाँ से चली गई। लेकिन जब मैं घर पहुंची और खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव चलाया, तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद वो आदमी सच कह रहा था। मैं तुरंत वापस उसे ढूंढने गई। मैंने पैसे निकालकर उसके हाथ में थमा दिए और उससे मदद की भीख मांगी, क्योंकि मैं मरने से डर गई थी। अपनी किस्मत को स्वीकार करो, तभी तुम भविष्य बदल सकती हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ सी गई। घर लौटकर मैंने अपनी जिंदगी के प्रति नजरिया बदलने का फैसला किया। मैंने तेज म्यूजिक चलाया, काम को पूरी तरह भूलकर अपने कमरे में जमकर मस्ती की। तभी मेरा बॉयफ्रेंड घर आया। उसने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। पहले मैं हमेशा काम की वजह से उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब मैंने अपने प्यार को वापस पाने का फैसला किया। हम दोनों हंसे, मस्ती की, सोफे पर खेलते रहे और उसकी पसंदीदा चीजी पिज्जा ऑन ऑर्डर की। ऑफिस से बार बार कॉल आ रहे थे, लेकिन मैंने फोन देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसके पहले वाले प्रपोजल की भरपाई करने के लिए मैंने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर भी तैयार किया। लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने वाली थी, उसने एक ही बार में रिंग निगल ली और फिर अपने मुंह से निकाल कर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। उसकी सुइयां जैसे मेरी जिंदगी की उल्टी गिनती कर रही थी। उस बेघर आदमी के अनुसार मुझे आज रात मर जाना था। जैसे ही मैं अपने बॉयफ्रेंड को सब बताने वाली थी, उसने गलती से केचप गिरा दिया। ओह माय गॉड, मैं कितना क्लमजी हूँ। सॉरी, मैं अभी आता हूँ। मैं घड़ी की तरफ देखते हुए मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन आधी रात गुजर गई और मैं जिंदा थी। मैंने राहत की सांस ली कि मैं बच गई। तभी मेरा बॉयफ्रेंड किचन से बाहर आया और अगले ही पल मैं अचानक जमीन पर गिर पड़ी। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पर थी। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट लेकर आए। क्या मैं मर रही हूँ? लिस्टोस, तुम नहीं मर रही, तुम प्रेग्नेंट हो। क्या? हाँ, शुरुआती महीनों में बेहोश होना आम बात है। मैं तुम्हें आयरन की दवा लिख देता हूँ। डॉक्टर ने मुझे बच्चे की फोटो दी। ये सब बस एक गलत फहमी थी। मैं फोटो देखते ही रो पड़ी। अगली सुबह जब मैं उठी तो वहीं बेघर आदमी मेरे कमरे में खड़ा था। क्या मैं बता दूं कि बच्चा लड़का है या लड़की? मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे लगता है कुछ बातें भविष्य पर ही छोड़ देनी चाहिए।